नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा की कहानी। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा है। तो आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनको भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। उनके सम्मान में पूरी धरती पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। प्राचीन समय में पराशर मुनि गमन के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जिनका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती बेहद ही सुंदर थी, लेकिन उसके पूरे शरीर में से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्यवती भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और आकर्षित हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान उत्पन्न करने की इच्छा जताई। तभी सत्यवती ने कहा कि यह अनैतिक है। तभी पराशर मुनि ने कहा कि यह सृष्टि के लिए अनिवार्य है। यह संतान दिव्य दृष्टि बनेगा और यह आगे जाके बड़े बड़े कार्य करेगा। सत्यवती ने संतान उत्पन्न करने से पहले पराशर ऋषि के सामने 2 शर्त रखी। पहला ये कि उन्होंने ये कहा कि संतान उत्पन्न होने के बाद भी वो कुंवारी ही रहे, और दूसरी ये कि उनके शरीर से जो मछली की गंध आती है वो फूलों की गंध में परिवर्तित हो जाए। फिर ऋषि पराशर ने उनकी शर्तें मानते हुए उन्हें तथास्तु कहा। इतना कहते ही सत्यवती के शरीर से मछली की गंध समाप्त हो गई। वो मत्स्यगंधा से सुगंधा बन गई। कुछ समय बाद सत्यवती को पुत्र प्राप्त हुआ, जो पुत्र जन्म लेते ही बड़ा हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। फिर इतना कहकर वो दूसरे द्वीप में चला गया और वहाँ कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला हो गया, जिसके कारण उन्हें कृष्ण वेदायन कहा जाने लगा। आगे जाकर वेदों का विभाजन करने की वजह से उन्हें वेद व्यास भी कहा जाने लगा। एक बार राजा शांतनु नदी किनारे टहल रहे थे, तभी उन्हें नाव के अंदर सत्यवती दिखी। उसके शरीर से आने वाली सुगंध ने उस राजा शांतनु का मन मोह लिया। वो तुरंत ही सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई। तभी सत्यवती के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उनकी कन्या का पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। तभी राजा शांतनु ने उनकी शर्त को ठुकरा दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु और उनकी पत्नी गंगा का पुत्र भीष्म था। और जब भीष्म को ये बात पता चली कि उनके पिता की शादी सत्यवती से इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में मैं हूँ, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा लेने के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे। फिर राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाने के बाद उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम था चित्रांगन और दूसरे का विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बाल्य अवस्था में ही शांतनु का मृत्यु हो गई। जब
चित्रांगद बड़े हुए तो भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का भार सौंपा। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उसी वर्ष काशी राज्य की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचा हुआ था। फिर भीष्म वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त करके तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। सबसे बड़ी कन्या अंबा ने राजा भीष्म से कहा कि मैं अपना तन मन सभी राजा श्याम को दे चुकी हूँ। तभी भीष्म ने उसको श्याम के पास भिजवा दिया। लेकिन जब अंबा श्याम के पास पहुंची तो श्याम ने उन्हें अस्वीकार कर लिया। तभी वो निराश हो गई और कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। अंबा और अंबिका का विवाह उससे उसके छोटे भाई से करवा दिया। लेकिन विचित्रवीर्य का विवाह उन 2 कन्याओं से तो करा दिया गया, लेकिन क्षय रोग के कारण विचित्रवीर्य अल्पायु में ही मौत को प्राप्त हो गया और उसके कोई संतान भी नहीं थी। जब पुत्र का समाचार उसकी माँ सत्यवती को पता चला कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो वो मन में उदास हो गई और फिर उनको अपना पुत्र वेदव्यास की याद आई। इसलिए उन्होंने मन में ही अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया, जिससे वेदव्यास उनके सामने प्रकट हो गए और फिर बोले कि माता, आपने मुझे याद किया, बताइए क्या काम था। फिर सत्यवती ने कहा कि पुत्र, मेरे दोनों ही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और मेरी 2 बहुओं के कोई संतान भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरी 2 बहुओं के कोख से नियोग्य नीति से संतान उत्पन्न करो। तभी माता की आज्ञा मानकर वेदव्यास ने कहा कि अपनी दोनों बहुओं से कह दो कि वो 12 महीने तक नियमों का पालन करे। जब 12 महीने पूरे हो गए तब वेदव्यास बड़ी रानी के पास गए तो उन्होंने वेदव्यास का तेज देखकर अपनी आंखें बंद कर दी, जिससे वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती से जाकर कहा कि माता, उस अपनी बड़ी बहू को पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु उससे मेरा तेज देखा नहीं गया, जिससे उन्होंने आंखें बंद कर ली, इसलिए उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर सत्यवती को दुख हुआ। फिर वेदव्यास दूसरी छोटी रानी के अंबालिका के पास जाके पहुँचे तो वो भी उनका तेज सहन नहीं कर पाई और जिससे उनका शरीर पीला पड़ गया। फिर वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती से जाके कहा कि अंबालिका को भी पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु उन्होंने मेरा तेज वो सहन नहीं कर पाई, जिससे वो पीली पड़ गई, जिससे उन्हें होने वाला संतान भी बीमार ही पैदा होगा, जिससे सत्यवती को और दुख हुआ। फिर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा। तब बड़ी बहू तो वेदव्यास के पास नहीं गई, परंतु उन्होंने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। फिर वेदव्यास ने अपनी माँ सत्यवती से जाके कहा कि इस दासी को बहुत ही सुंदर और तेजस्वी और वेदों से निपुण पुत्र प्राप्त होगा। फिर इतना कहकर वेदव्यास फिर से तपस्या करने चला गया। कुछ समय बीता तो सबसे बड़ी बहू अंबालिका को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र था, जो आंखों से अंधा था। और फिर कुछ ही समय बाद रानी अंबालिका को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पांडु था और वो रोगों से ग्रसित था। फिर तीसरी रानी यानी कि दासी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दासी की कोख से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।
आगे चलकर जब धृतराष्ट्र को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो फिर वेदव्यास जी की ही कृपा से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर वेदव्यास जी को उनके पुत्र सुखदेव थे। सुखदेव के बारे में कहा जाता है कि वो 12 वर्ष तक माता के कोख में रहे। उन्हें वेदव्यास जी की अनियोजित संतान कहा जाता है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को अमर कहानी सुना रहे थे। तभी वहाँ माता पार्वती को कहानी सुनते सुनते नींद आ गई, पर वहाँ पर बैठा एक शुक ने हुंकारा भरना स्टार्ट किया। जब भगवान शिव को पता चला कि माता पार्वती अमर कहानी नहीं सुन रही है जबकि एक शुक इसका हुंकारा भर रहा है, तभी भगवान शिव उसको शुक को मारने के लिए उसके पीछे भागे। भगवान शिव उस शुक के पीछे 3 लोकों में भाग रहे थे। वो शुक तीनों लोकों में भागता भागता जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गया और फिर वो महर्षि वाल्मीकि की पत्नी के मुंह में घुस गया और उनके गर्भ में जा पहुंचा। 12 वर्ष तक वो उनके गर्भ में ही रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें कहा कि वो बाहर आ सकते हैं, उन्हें बाहर की किसी भी माया का कोई असर उन पर नहीं होगा। श्री कृष्ण के आश्वासन देने पर ही वो बाहर आया और फिर वो महर्षि वाल्मीकि का वेदव्यास जी का पुत्र कहलाया। फिर सनातन धर्म के अनुसार वो वेदव्यास जी अंतर्यामी थे। फिर उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि कलयुग में धर्म का क्षीण हो जाएगा, लोग अल्पायु हो जाएंगे, एक पूरे वेद का अध्ययन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट लिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति के कारण वो 4 भागों को अलग अलग तरीके से अध्ययन करें। वेदव्यास जी ने उन 4 वेदों का नाम इस तरीके से रखा: युगवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। काशी में वेदव्यास जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कहा जाता है कि संपूर्ण काशी की यात्रा कर लेने के बावजूद जब वेदव्यास जी के दर्शन नहीं किए तो काशी घूमने का कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में गुरु पूर्णिमा की जय अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।